चलो बेटा अब देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम कि जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हर एक ब्लॉक की। बेटा क्लियर है केस? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो एस ब्लॉक मेटल्स होते हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे मेटल्स हैं बेटा। अगर एस ब्लॉक मेटल्स की बात की जाए तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल आर मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ के। बेटा जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट है बेटा दे ऑल आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के सब मेटल्स हैं। क्लियर है? सेकंड, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। थर्ड, ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं बेटा। क्लियर है? कुछ केसेस आ सकते हैं इसमें बट जनरली दे आर सॉफ्ट मेटल्स। थर्ड, दे आर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इनकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होती है बेटा? दैट इज बेसिक इन नेचर। मतलब जब भी इस तरीके के मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं या वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो बेस देते हैं बेटा एस ब्लॉक के। क्लियर केस? देन दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं नेचर के अंदर बेटा। मतलब या तो हम इन्हें संभाल के रखते हैं या ये ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं अपनी सरफेस के ऊपर बेटा। नेक्स्ट, फ्रेंशियम एंड रेडियम, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिव इन नेचर बेटा। फ्रेंशियम और रेडियम जो है बेटा ये रेडियो एक्टिव नेचर शो करते हैं। जो लास्ट एलिमेंट होते हैं बेटा किसी भी ग्रुप के, दे हैव रेडियो एक्टिव नेचर। नेक्स्ट, their oxidation state ग्रुप 1 पॉजिटिव 1 होती है बेटा और ग्रुप 2 पॉजिटिव 2। और इसके पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 2 शो करने के बाद ये क्या करते हैं बेटा? ये स्टेबल हो जाते हैं। डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं वो क्या बनाते हैं? ज्यादातर जनरली दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें सोडियम एंड पोटेशियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर maintaining blood pressure in our body। ये सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं बेटा। सोडियम पोटेशियम पंप होती है बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप, जो इस बात का ध्यान रखती है। क्लियर है? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम provided strength to bones, teeth एक्सेट्रा। ये बोन्स को, टीथ्स को, सेल्स को क्या करते हैं बेटा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इवन आपके हेयर को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है दैट इज बेसिकली कैल्शियम। तो इसका मतलब क्या है? इन एलिमेंट्स की, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, उनकी अपनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है बेटा। दे हैव देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इसको क्या बोलते हैं?
दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव एलिमेंट, बायोलॉजिकली एक्टिव मेटल्स है बेटा, ये बायोलॉजिकली एक्टिव मेटल्स होते हैं बेटा। क्लियर है केस? तो ये प्रॉपर्टीज कुछ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पहली बात पी ब्लॉक के अंदर, अगर हम पी ब्लॉक की बात करते हैं यहां पे, तो पहली बात क्या बेटा, पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, ऑल आर प्रेजेंट, सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी, मेटालॉइड्स भी, सारे के सारे पी ब्लॉक में प्रेजेंट है बेटा। क्लियर है? जनरली नॉन मेटल्स exist in gaseous state, जनरली जो नॉन मेटल होते हैं बेटा वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है केस? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा बेटा। क्लियर है? लेकिन कुछ नॉन मेटल सॉलिड में भी मिलते हैं आपको, जैसे कार्बन किसमें मिलेगा आपको? सॉलिड स्टेट में। क्लियर है? यहां पे आपको आयनिक, कोवेलेंट, बॉन्ड्स मिल जाते हैं। मतलब इस ग्रुप के एलिमेंट आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। आयनिक बॉन्ड भी बनते हैं व्हेनेवर दे कंबाइन विद द एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट व्हेनेवर कंबाइन विद एस ब्लॉक एलिमेंट दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ठीक है? अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट अपने आप में कंबाइन करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे बेटा, देन यू विल गेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको क्या मिलेगा वहां पे? कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है बेटा उस केस में। डन? तो इस ग्रुप के एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं बेटा। देखो अब यहां पे एक ऐसा मेटल है इस ग्रुप में, गैलियम Ga, इसको हम क्या बोलते हैं? गैलियम एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन समर। समर में ये लिक्विड स्टेट में मिलता है बेटा गैलियम। गैलियम एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन समर, बट इन सॉलिड स्टेट इन विंटर। और सर्दियों में किस स्टेट में मिलेगा? सॉलिड स्टेट में बेटा। क्लियर है केस? तो ये भी याद रखना है आपको कि गैलियम एक ऐसा मेटल है जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है बेटा। क्लियर है? और यहां पे हमने एक चीज लिखी है बेटा, ब्रोमीन। ये ब्रोमीन गैसियस स्टेट में ना एग्जिस्ट करके बेटा किसमें करता है? लिक्विड स्टेट में। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है? दैट इज ब्रोमीन। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोमीन कह देते हैं बेटा। क्लियर? अब देखो यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी बेटा, इफ टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम क्या शो करेंगे? देखो विल शो +3, +4, +5, +2, sorry, not +2, it's -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, -3 एक्सेट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकती है। मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। जनरली हम कहते हैं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लेकिन
यहां पे क्या होता है, अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं यहां पे बेटा। ठीक है, क्लियर है केस। तो ये आ गया केस। जीरो जो होती है बेटा वो होती है सिर्फ इनर्ट गैसेस की, इनर्ट गैसेस और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। किसकी? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। या तो इनर्ट गैस की होगी, या आपसे अगर आपसे कोई पूछे कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, F2Cl2 Br2 I2 O2 N2, उन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा दैट विल आल्सो बी जीरो। अब देखो नेक्स्ट, हियर S ब्लॉक एंड P ब्लॉक elements are collectively known as representative elements। S एंड P ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं बेटा। एंड वाई वी कॉल देम सो, ऐसा हम क्यों कहते हैं बेटा इनको, इसके पीछे रीजन क्या है देखो। हम कहते हैं बिकॉज दे ऑल रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ whole periodic table elements। जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज, अगर आप S ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हो और P ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हो बेटा, तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये दो ब्लॉक रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टीज बाकी D और F की बची है वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज के बीच में ही कहीं होंगी। That is why we call them representative। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जो पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। क्लियर है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, S और P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो याद रखना है कि S और P ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कह देते हैं बेटा। अब देखो नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट D ब्लॉक एलिमेंट्स। Now we'll talk about D ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा। हम D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। देखो you talk about D ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई वी कॉल देम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी सबशेल। क्लियर है, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं तो आपको बोल के ना, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी सबशेल। डन। एंड ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं बेटा, बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई वी कॉल देम ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज ट्रांजिशन मतलब चेंज करना, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा दैट इज वेरिएबल, वो चेंज होती रहती है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट आल्सो। इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह देते
है बेटा। तो आपको दोनों बात का ध्यान रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। अब देखो बेटा, इनमें ऑल आर मेटल्स, जनरली यहां पे सारे के सारे मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीन एलिमेंट मैंने आपको लिखाए थे जो एक ही ग्रुप में प्रेजेंट थे बेटा, इनको हम बोलते हैं कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल्स, व्हाई वी कॉल देम कॉइनेज मेटल्स, बिकॉज इन एलिमेंट्स के, इन मेटल्स के किसी जमाने में सिक्के चलते थे बेटा, कॉइन्स चलते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा ताम्र युग, तांबे का, फिर आपने पढ़ा होगा स्वर्ण युग, सोने का बेटा, ठीक है, गोल्ड एज, ठीक है, कॉपर एज या सिल्वर एज, चांदी के सिक्के चलते थे बेटा, क्लियर। तो उस अकॉर्डिंगली इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल कह देते हैं बेटा। इस केस में मरकरी जो है बेटा, दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कौन, मरकरी। एंड ये पॉइजनस भी है बेटा, पॉइजनस इन नेचर, ठीक है बेटा, क्या है, पॉइजनस नेचर भी शो करता है। सबसे कॉस्टली एलिमेंट की बात करें बेटा, दैट इज प्लेटिनम, वो भी इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। कौन है बेटा, प्लेटिनम, कॉस्टली एलिमेंट है, मेटल है मतलब, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन काफी कम है नेचर के अंदर। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक सो वी गेट अराउंड 4000 टन ओनली, क्लियर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर 4000 टन मिलता है बेटा। दैट इज व्हाई इट इज वेरी कॉस्टली मेटल, इनर्ट मेटल है, कॉस्टली मेटल है, ये गोल्ड से भी महंगा आता है बेटा प्लेटिनम, ठीक है। बहुत सारे मेटल ऐसे हैं इस केस में जो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं, दे ऑल आर हार्ड, दे ऑल आर हार्ड, दे जनरली फॉर्म, they generally form colored compound, ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, तो वो कलर नेचर के हो सकते हैं बेटा, क्या हो सकते हैं, वो कलर नेचर के हो सकते हैं, क्लियर है केस, बस इतना याद रखो बेटा। अब देखो नेक्स्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में बात करें बेटा हम लोग, तो यहां पे हम कहते हैं कि इन एलिमेंट्स के अंदर ऑल आर मेटल्स सेकेंड सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज जनरली रेडियोएक्टिव, डन बेटा, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है उसके अंदर। दे आल्सो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आल्सो फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, colored compounds, they are also known as F block elements को हम inner transition elements भी कह देते हैं, inner transition elements, we call them inner transition elements बेटा। why we call them inner transition element, because ये जो फर्स्ट एफ सीरीज है बेटा, इसको हम 4F सीरीज बोलते हैं, दैट इज फ्रॉम 58 to 71, 14 एलिमेंट अ सीरीज हैज, ठीक है। और 5F में सीरीज जो है इसकी बेटा, दैट इज फ्रॉम 90 to 103 बेटा,
इट आल्सो हैज 14 एलिमेंट। इसमें भी कितने हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। तो ये देखो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक के बेस पे क्लासिफिकेशन की है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो कर दी है। अब देखो बेटा दिनों दिन नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं बेटा, बहुत सारे नए एलिमेंट्स आते जा रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स का नाम याद रखना और सिंबल याद रखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इसीलिए क्या किया, आयुपैक कमेटी जो है उसने डिसाइड किया कि हम एक जनरल वे रख देते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के नाम और उसका सिंबल याद रख सकते हैं। तो आयुपैक कमेटी ने कुछ साल पहले बेटा एक ट्रेंड दे दिया कि अगर आपको पास किसी का एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसका सिंबल और उसका नाम भी इजीली लिख सकते हो। तो वो क्या है बेटा, किस तरीके से आयुपैक नेमिंग की इन एलिमेंट्स की, उसके बारे में बात करते हो बेटा। ठीक है, लेट मी रब दिस फर्स्ट। देखो बेटा आयुपैक सिस्टम, आयुपैक नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स बहुत इजी है बेटा, बस आपको दो तीन चीजें याद रखनी होंगी इसमें। सुनो कैसे, अगर 0 दे रखा है तो उसके लिए वर्ड यूज करोगे नील, अगर 1 दे रखा है तो अन, 2 दे रखा है तो बाय, अगर 3 दे रखा है बेटा तो ट्राई, अगर 4 दे रखा है तो क्वाड, अगर 5 दे रखा है तो पेंट, अगर 6 दे रखा है तो हेक्स, 7 दे रखा है तो सेप्ट, 8 दे रखा है तो बेटा ऑक्ट, 9 दे रखा है तो ENN। तो ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट का नाम लिखते हुए जो भी उसके नंबर होंगे वो लिखना पड़ेगा। सॉरी, एलिमेंट नेमिंग कैसे करोगे, देखो बेटा पहले ये सारे 1 2 3 जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा, नेमिंग अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, नेमिंग अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर प्लस IUM, प्लस क्या लगाओगे इसका IUM बेटा। कैसे, देखो एग्जांपल लेता हूं बेटा, यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो एग्जांपल आप देखो यहां पे, इसमें आती है एग्जांपल, सपोज करो आपको यदि 1 0 1, एक बात और इसमें याद रख लो बेटा, आयुपैक नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, उनकी हम नेमिंग करेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, अब देखो यहां पे 101, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे और सिंबल कैसे लिखेंगे इसका। 1 का मतलब क्या होता है, अन, तो अन। 0 का मतलब क्या है, नील, नील। फिर 1 का मतलब क्या है बेटा, अन, अन प्लस IUM, तो क्या हो गया, अन नील अनियम, वी कॉल इट अन नील अनियम बेटा। और सिंबल क्या हो जाएगा बेटा इसका, U, फर्स्ट वाला कैपिटल एंड सेकेंड वाला स्मॉल एंड थर्ड वाला स्मॉल, UNU।
इसी तरीके से आप किसी का भी लिख सकते हो बेटा 102 अनिल बीएम UNB। इसी तरह के 113 लिखना हो बेटा तो अन ट्रियम UUT। ठीक है, अगर ऐसे का 1 2 3 लिखना हो बेटा तो अन बाय ट्रियम तो UBT। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप उनके सिंबल लिख सकते हो, कुछ भी बेटा लिख सकते हो, जितना मर्जी एटॉमिक नंबर पता चल जाए आप उसका सिंबल as well as name of that element you can write because IUPAC has given this concept। अब यहां पे क्या है अन क्वाड एनियम अन क्वाड एनियम बेटा EQUE बेटा। तो इस तरीके से जिसका भी एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है आप उसकी IUPAC नेमिंग कर सकते हो बेटा। क्लियर केस। तो ये IUPAC नेमिंग का ट्रेंड है। आप चाहो तो बेटा देखो अगर 305 एलिमेंट डिस्कवर हो गए और किसी का नंबर 305 है एटॉमिक नंबर, तो आप उसकी नेमिंग भी कर सकते हो आज ही। कैसे? ट्राई निल पेंटियम और उसका सिंबल क्या होगा TNP बेटा। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की IUPAC नेमिंग कर सकते हो अगर उसका नंबर एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है बेटा। क्लियर केस। तो देखो ये सारा केस आया, इस तरीके से आप IUPAC नेमिंग कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आपके स्कूल टेस्ट में या स्कूल पेपर्स में बेटा आपके बहुत पूछे आता है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आप पढ़ो बेटा इसको। अब जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बची हैं, जो इन पीरियड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर बेटा एंड बाय बाय।